फोर्स एक ऐसी चीज़ जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हर क्लास में जब भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एक ही तरह की डेफिनेशन हम लोगों को बताई जाती है दैट पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर आप भी इसी डेफिनेशन से परेशान हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि इस डेफिनेशन के अलावा फोर्स को कैसे समझाया जाए तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर और आज हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है और छोटी क्लासों से हमें क्या पढ़ाया जाता है। सबसे छोटे से हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि दैट पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन हम लोगों को दी जाती है, बट क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन से आप किसी भी लेमैन को फोर्स के बारे में समझा सकते हैं? मैं नहीं समझा सकता। तो चलिए जानते हैं फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है और हम इसको समझ कैसे सकते हैं। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से नहीं, प्रैक्टिकली अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं तो फोर्स एक इंटरैक्शन है दो बॉडीज़ के बीच में। यहाँ मैं फील्ड फोर्सेस की बात नहीं करूँगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से वीडियो है, बेसिक सा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो फील्ड फोर्सेस की बात ना करते हुए फोर्स इंटरैक्शन है दो बॉडीज़ के बीच में, जिसकी वजह से उन दो बॉडीज़ की स्पीड, उनके स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शंस, इन सब चीज़ों में चेंज आता है और इस चीज़ को ही हम लोग फोर्स कहते हैं, जिस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें दो बॉडीज़ में चेंज होती हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फोर्स को हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ फोर्स लगता हुआ देखते हैं। हम लोग ड्रॉर वगैरह खोलते हैं या फिर हम लोग कोई सामान उठाते हैं, इन सब में फोर्स तो लगता है। बट अगर मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दूं तो इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल में अगर हम लोग ये देखें कि फुटबॉल को जब रखा जाता है ज़मीन पे तो वो रेस्ट पे रहती है, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जैसे ही कोई बंदा या कोई एथलीट उसके साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन के बाद जब उन दोनों का कांटेक्ट होता है तब बॉल पर एक ऐसी चीज़ लगती है जिसे हम कहते हैं फोर्स, और उसके इन्फ्लुएंस के कारण बॉल जो है वो आगे की तरफ भागने लगती है या फिर जिस भी डायरेक्शन में उसको मारा गया वो वहाँ भागने लगती है। अब होता क्या है कि जैसे ही वो बॉल आगे गई, अगर कोई और उसे दूसरी तरफ से मार दे, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके अलग डायरेक्शन में उसको मार दे, तो फिर उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ये डायरेक्शन कैसे चेंज हुई? ये ऐसे चेंज हुई कि आपने उस पर दूसरी डायरेक्शन से फोर्स लगाया। अब तीसरी चीज़ ये है कि इसकी स्पीड कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिमिलरली जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, अगर आपको उस डायरेक्शन में तेज़ी से उसको मार दो, उसको किक कर दो, उस पर फोर्स लगा दो, तो उसकी स्पीड ज़रूर चेंज हो जाएगी। और अगर आप लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाओ और उसको अपने पैर से रोक दो तो उसकी स्पीड जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी और वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो होपफुली ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी फोर्स के बारे में। ऐसी ही और वीडियोस बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है वीडियो का, जिसमें मैं शॉर्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं साइंस के, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए लाते हैं इंटरव्यूज़, बायोग्राफीज़ एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम रोजेंडर।